तो हमने बोरी लेके जगह जगह कूड़ा उठाने का काम किया। घर में तो दरअसल में सच्चाई यही था कि लोग को पता नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, कूड़े का काम कर रहे हैं। कभी कचरा बीनता था, आज है हर महीने 11 लाख की कमाई, और वो भी कचरे से ही। तो मैंने 1994 से कूड़े का काम करना शुरू किया। आपका कूड़ा भी उठाता है और है पर्यावरण का रक्षक भी। आज जो भारत स्वच्छ अभियान सरकार ने चलाया है, उसमें अगर देखा जाए और समझा जाए तो हम भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। कचरे से एक दिन के 150 रुपए कमाने वाला आज है करोड़पति। काम जो हमने किया, दिल और लगन लगा के मेहनत से काम किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। दिल्ली एनसीआर में सफाई सेना के हैं करीब 12,000 लोग। हमारे सफाई सेना का जो मेंबर है 10 से 12,000 मेंबर है। कूड़े से हो रही 160 परिवारों की गुजर बसर। उनको सैलरी भी बढ़िया मिलने लगी और सुविधा भी मिलने लगी। आखिर क्या है कचरे से करोड़पति बनने का फॉर्मूला? कैसे कूड़ा बीनने वाला बन गया करोड़पति? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर से निकलने वाला कूड़ा आपको करोड़पति बना सकता है? आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही शख्स से जो कभी हाथ में झोला लेकर गली गली में कूड़ा बीनने का काम करता था, लेकिन आज दिल्ली के रहने वाले जयप्रकाश चौधरी हर साल करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कचरा कारोबार से 160 परिवारों के रोजगार का जरिया भी बने हुए हैं। तो क्या है जयप्रकाश का कचरे से करोड़पति बनने का फॉर्मूला? इस रिपोर्ट में देखिए। ये है जयप्रकाश चौधरी। लोग इन्हें संतू के नाम से भी जानते हैं, और संतू को संत कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बेहद ही साधारण से दिखने वाले जयप्रकाश की वजह से ही आज 160 परिवारों का गुजर बसर हो रहा है। जयप्रकाश दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों से निकलने वाले कूड़े को इकट्ठा करके उसे रिसाइकिल करने का काम करते हैं। तो रिसाइकलिंग करना सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ काटे जाते हैं। आपके पास पेड़ नहीं है और हर शहर में लाखों टन पेपर की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? इसलिए हम लोग का कहना है कि रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। अगर आप रिसाइकलिंग करते हैं तो वो जो तैयार होकर मटेरियल निकलता है वो सस्ते दामों में आप तक पहुंचता है। और सिर्फ यही नहीं, इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। जयप्रकाश का काम भले ही लोगों के लिए छोटा और गंदा हो सकता है, लेकिन उनका मकसद बहुत बड़ा है। जयप्रकाश लोगों के घर का कूड़ा भी उठाते हैं और पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं, और इस काम से वो हर महीने करीब 11 लाख रुपए का कारोबार कर रहे हैं। टर्नओवर हो जाता है, जिसमें सारे लोग का सैलरी दिया जाता है। जो 40-45 लोग काम करते हैं, हमारा जो ये जगह है उसमें रेंट का किराया दिया जाता है। जो किराया होता है, बिजली का किराया दिया जाता है, गाड़ी का मेंटेनेंस निकलता है। ये सब काट कूट के लास्ट में वही 25,000, 20,000, 30,000 इस तरीके का किसी महीने में हमको प्रॉफिट होता है। बस कभी अकेले घरों का कूड़ा बीनने से काम की शुरुआत करने वाले जयप्रकाश के पास आज 12,000 लोगों की सफाई सेना है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए जयप्रकाश ने बहुत सारी मुश्किलें झेली है। बिहार से नौकरी की तलाश में दिल्ली आने के बाद जयप्रकाश के सामने सबसे बड़ा संकट 2 वक्त की रोटी का था। इसीलिए जयप्रकाश ने कूड़ा बीनने से शुरुआत की। शर्म की वजह से उन्होंने ये बात अपने परिवार को नहीं बताई, लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन यही कूड़ा उन्हें करोड़पति बना देगा। घर में तो दरअसल में सच्चाई यही था कि लोग को पता नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, कूड़े का काम कर रहे हैं। और इस काम में सबसे कठिन काम था, लेकिन कठिन से भी एक आसान काम ये था कि बगैर ढूंढे हुए एक रोजगार मिल जाना इसमें, कि ना किसी का अप्रोच चाहिए ना किसी का वो चाहिए, और एक काम मिल जाना इसमें, जो हम करने लग गए। जयप्रकाश ने कूड़े से करोड़ों यूं ही नहीं कमाए। ये उनकी सूझबूझ और तकनीक का कमाल है।
कूड़े को जगह जगह से इकट्ठा करने के बाद वो उसे गाजियाबाद के भोपुरा में इस वेस्ट सेग्रीगेशन सेंटर में लेकर आते हैं। यहीं सबसे पहले कूड़े की छटाई होती है। पेपर, प्लास्टिक, बोतल, कांच जैसे अलग अलग तरह के कूड़े को सबसे पहले अलग किया जाता है और उसके बाद इसे अलग अलग फैक्ट्रियों में रिसाइकिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। जो कूड़ा गीला होता है उसे कंपोस्ट करके खाद बनाई जाती है। जयप्रकाश के सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो कूड़ा आता है उसका 80% पूरी तरह से रिसाइकिल कर दिया जाता है। जब हम आए थे ना तो वहाँ से बहुत पैसन से दिक्कत रहती थी हमें। अब मेरे पापा भी बीमार हो गए थे रात में एक दिन, तो हमने एक लेडीज थी तो वो हमें यहाँ लिवा के लाई और रात में इन पर फ़ोन किया तो इन्होंने हमें कार में अपनी में ले जाके हमारे पापा को डॉक्टर पे दिखाया और मेरी शादी हुई है तो इन्होंने मेरी मदद करी है। भैया हमें कोई मुसीबत पड़ा तो भैया हमारे साथ देते हैं, हाँ बहुत मदद करते हैं हमें। जयप्रकाश इस तरह के 2 सेंटर चलाते हैं। इन्होंने सफाई सेना नाम से एक संस्था भी बनाई है जिसमें वो एक NGO के साथ मिलकर लोगों की मदद करते हैं। सफाई सेना कूड़ा बीनने वालों, घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने वालों, फेरी वालों, दूसरे छोटे खरीदारों, छोटे कबाड़ डीलर्स और विभिन्न तरह के रिसाइकलर्स का दिल्ली NCR में एक समूह है। हाँ, अभी सिर्फ हम सभी लोग का हेल्प कर रहे हैं। आज हमारे ये लोग जो काम कर रहे हैं एक हमारे परिवार के फैमिली मेंबर की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं तो कोई मालिक है और ना ही कोई लेबर है। हम लोग एक परिवार के फैमिली मेंबर की तरह काम करते हैं और कभी भी हमारे सफाई सेना का जो मेंबर है 10 से 12 हज़ार मेंबर है। कभी झुग्गियों में आग लग जाना हम वहाँ भी मदद करते हैं। किसी बेटी की शादी होनी है और पैसे नहीं है हम वहाँ भी मदद करते हैं। कोई बीमार लोग आ जाता है हम उसमें भी मदद करते हैं। जयप्रकाश हर महीने अपने कर्मचारियों के साथ हर हफ्ते एक बैठक भी करते हैं जिसमें अपने काम के साथ साथ समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मसलों पर चर्चा होती है। जरूरत पड़ने पर जयप्रकाश अपने सहयोगी की आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। तमाम मुश्किलों और मुसीबतों से जूझ कर आने वाले जयप्रकाश उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो किसी भी काम को रुतबे के चश्मे से देखते हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि लोगों की सोच उसे छोटा या बड़ा बना देती है। अश्विन कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो कूड़े से भी करोड़ों बनाए जा सकते हैं, ये जयप्रकाश ने दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। सरकारें बनाने और गिराने वाली प्याज से अब बिजली भी बनाई जाएगी। प्याज की जोरदार पैदावार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसे मुफ्त में भले ही बंटवा दिया हो, लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते हजारों क्विंटल प्याज सड़ गई। कचरे में तब्दील हो चुकी प्याज के जरिए अब बिजली बनाई जा रही है। जबलपुर शहर और आसपास के इलाकों से सड़ चुकी प्याज को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक ले जाने का काम तेजी से चल रहा है। देखिए जबलपुर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मालवा और आसपास के इलाकों से आई हजारों क्विंटल प्याज जबलपुर में सड़क पर कचरे के टीलों में तब्दील हो गई। प्याज की फितरत ही कुछ ऐसी है कि सड़ जाए तो भी इसकी अहमियत कम नहीं होती। यही वजह है कि जबलपुर में सड़ चुकी प्याज का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के नागरिक आपूर्ति निगम ने बाकायदा सड़ चुकी प्याज के जरिए बिजली बनाने का ठेका दे दिया है। जो भी प्याज रैक पॉइंट से सड़ा हुआ था वो कठौदा ये प्लांट है जो नगर निगम का, वहाँ पर हम उनको देते गए। लगभग अभी तक नहीं तो 7-8 ट्रक ये डंपर प्याज कठौदा में जा चुका है। जबलपुर के कठौंदा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में यूं तो हमेशा ही कचरे से बिजली बनाई जा रही है, लेकिन इस बार प्लांट को एक मुश्त हजारों क्विंटल प्याज मिलने से बिजली उत्पादन का काम आसान हो गया है। 11.5 मेगावाट बिजली के इस प्लांट को रोजाना करीब 5 क्विंटल कचरे की जरूरत पड़ती है। कठौंदा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया है जिसमें कचरे को जलाकर बिजली बनाई जाती है। इस प्लांट की क्षमता 11.5 मेगावाट है और यह 1 साल से चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। मध्य प्रदेश में जब किसान आंदोलन की आग में सुलग रहा था तब फजीहत से बचने के लिए सरकार ने बड़ी तादाद में प्याज खरीदा था। MSP यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का हवाला देकर राज्य सरकार ने किसानों से 8 रुपए प्रति किलो के भाव से प्याज को खरीदा और राशन की दुकानों के जरिए इसे मुफ्त में बंटवा दिया था। लेकिन रखरखाव की कमी और सरकारी लापरवाही के चलते हजारों क्विंटल प्याज सड़कर वहां बिखरा पड़ा है।
कि सूरत में सड़ चुकी प्याज को जबलपुर के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक भेजने का काम तेजी से किया जा रहा है। हमारा प्याज हमने बहुत दिन तक भंडारण किया नहीं, हमारे यहाँ आता गया, मैं बेचता गया उसको। रैक का रैक रीबुक कर दिया, 5 रैक तो रीबुक कर दिया तो बाहर चला गया। 5 रैक यहाँ लोड जो हुआ उसमें पानी से भीगना, अब जब माल अनलोड हो रहा है तो वहीं से काफ़ी माल खराब निकल रहा है। लगभग हर रैक में ये मान के चलिए कि 8 से 10% तक प्याज खराब निकला। किसानों के आंदोलन में करोड़ों की बर्बादी और अब सड़ने से हजारों क्विंटल प्याज का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन सड़ चुकी प्याज के जरिए बिजली उत्पादन का प्रयोग अपने आप में नया है। दुर्गेश कुमार साहू, जी मीडिया, जबलपुर। तो कई चीजें भले ही हमारी नजर में बेकार हो जाती हैं, लेकिन उनका भी इस्तेमाल इतने बेहतर ढंग से किया जाता है जैसे कि यहाँ जबलपुर में हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटते हैं जल्द। आप देख रहे हैं आपकी न्यूज़।